छात्रों नमस्कार। मैं संगीता पांडे, सहायक प्राध्यापक हिंदी, होली क्रॉस विमेंस कॉलेज अंबिकापुर से आज हम एमए द्वितीय सेमेस्टर के प्रथम प्रश्न पत्र आधुनिक काव्य के 5वें इकाई से महादेवी वर्मा जी की रचनाओं का अध्ययन करेंगे। आज हमने महादेवी वर्मा जी की जिस रचना का चयन किया है उसका शीर्षक है यह मंदिर का दीप इसे नीरव जलने दो। महादेवी वर्मा जी की यह रचना दीप शिखा काव्य संकलन में 1942 में संकलित हुई थी। कवयित्री ने अपनी कविताओं में रहस्यवाद के साथ दार्शनिकता का भी समावेश किया है। कवयित्री का जो अलौकिक प्रेम है उस असीम सत्ता के प्रति है जिसकी अभिव्यक्ति वह अनेक उपमाएं देकर करती है। छात्रों, सबसे पहले हम उन पंक्तियों का वाचन करते हैं जिसका भावार्थ हमें बताना है। यह मंदिर का दीप इसे नीरव जलने दो, रजत शंख घड़ियाल स्वर्ण वंशी वीणा स्वर, गए आरती वेला को शत शत लय से भर, जब था कल कंठों का मेला विहन से ऊपर उपल तिमिर था खेला, अब मंदिर में इष्ट अकेला इसे अजीर का शून्य गलाने को गलने दो। छात्रों, भावार्थ से पहले हम शब्दार्थ समझ लेते हैं। विहसे का अर्थ होता है हंसते हंसते या हंसकर। अजीर का अर्थ होता है शरीर या आंगन। नीरव का अर्थ होता है शांत। शत का अर्थ होता है 100 या शतक की संख्या। तिमिर का अर्थ होता है अंधकार। इष्ट का अर्थ आराध्य होता है। यह मंदिर का दीप इसे नीरव जलने दो। कवयित्री कहती हैं कि मंदिर में जो दीपक जल रहा है उसे शांत या मौन होकर जलने दो। यह जीवन रूपी मंदिर स्वयं कवयित्री का है, उसमें आत्मा रूपी दीपक है, उसे शांत या निःशब्द होकर जलने दो। कवयित्री यहाँ किसी का हस्तक्षेप नहीं चाहती हैं। रजत शंख घड़ियाल स्वर्ण वंशी वीणा स्वर, गए आरती वेला को शत शत लय से भर। चांदी के शंख, घड़ियाल, सोने की बांसुरी से निकलने वाले जो मधुर स्वर हैं उनके साथ प्रतिदिन आरती होती है। छात्रों, आरती के बारे में आप सभी को पता ही होगा कि हम प्रतिदिन नियत समय पर अपने आराध्य के लिए श्रद्धा प्रकट करते हैं, वह आरती कहलाती है। सैकड़ों स्वर और लय के साथ आरती नियमित समय पर होती है। जब इन संगीत भरे कंठों का मेला था तब बेजान पत्थर या अंधेरा भी हंस उठता है। इसका तात्पर्य यही है कि अंधकार इस महाआरती रूपी प्रकाश से समाप्त हो जाता है। इस मंदिर में जो इष्ट या आराध्य देवता हैं वह अकेले बैठे हुए हैं। इन शब्दों से कवयित्री का तात्पर्य यह है, इस शरीर रूपी मंदिर में आत्मा रूपी दीप है, उसे शांत मौन रहकर जलने दो। ऐसे भी दिन थे जब सैकड़ों स्वर से भरी आरती यहाँ होती थी। जब संगीत से भरे कंठों का मेला था तब कठोर पत्थरों में भी व्याप्त अंधकार भी समाप्त हो जाता था। अब ये सारे हलचल या कोलाहल समाप्त हो गए हैं। अब इस मंदिर का इष्ट देव अकेला है, इसे अकेले ही रहने दो और अपने शून्य और एकांत भरे जीवन को जीने दो। अब हम अगली पंक्तियों का वाचन करते हैं। चरणों से चिन्हित अलंद की भूमि सुनहली, प्रणत शिरों के अंक लिए चंदन की दहली, झर सुमन बिखरे अक्षत सित, धूप अर्घ नैवेद्य अपरमित, तम में सब होंगे अंतर्निहित, सबकी अर्चित कथा इसी लौ में पलने दो। भावार्थ से पहले छात्रों हम शब्दार्थ जानते हैं। सुनहली का अर्थ सुनहरी है। प्रणत का अर्थ झुका हुआ है। अपरिमित का अर्थ बड़ी संख्या में या ज़्यादा है। तम का अर्थ अंधकार है। अर्चित का अर्थ पूजित या सम्मानित है।
कवयित्री कहती हैं, यह वह सुनहरी भूमि है जहाँ प्राचीन चरणों से यह पावन हुई है, जहाँ भक्तगण अपने सिर को झुकाकर चंदन की बनी हुई जो दहलीज है, दहलीज मतलब जो दरवाज़ा होता है, दरवाजे में जो नीचे का चौखट लगा हुआ होता है उसे दहलीज कहा जाता है। और सामान्यतः सभी मंदिरों में दरवाज़ा बना रहता है और उस दहलीज को, उस चौखट को पार करके दर्शन के लिए जाया जाता है। तो कवयित्री का कहना है कि जो चंदन से बनी हुई दहलीज थी वो कभी खंडित होने वाली नहीं थी। यहाँ निर्मल स्वच्छ पानी का झरना था जिसके पास सुंदर फूल, जिसे हम पुष्प या सुमन कहते हैं, बिखरे पड़े रहते थे। पूजा में प्रयोग होने वाले धूप, दीप, नैवेद्य वहाँ बड़ी मात्रा में रखे रहते थे। और ये सारी चीज़ें क्या होने वाली हैं? अंधकार में समाहित होने वाली हैं। तम का अर्थ अंधकार होता है, तो ये सारी चीज़ें अंधकार में समाहित होने वाली हैं। इन सभी चीज़ों की पूजा अर्चना की गई है। जो भी वस्तु पूजित होती है छात्रों, वो सम्माननीय हो जाती है। तो कवयित्री का कहना है कि ऐसा सम्मानित या पूजित जो कथा इस ज्वाला में है उसे पलने दो। कवयित्री कहती हैं कि ये जो ज्वाला है ये भक्ति की आग है, क्योंकि कवयित्री का जो प्रेम है वो अलौकिक है, उस परमात्मा के प्रति है जिसमें वो जल जाना चाहती हैं। कवयित्री कहती हैं, इस पूजा या भक्ति के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया, परंतु ये सब इसी अंधकार में विलीन होने वाला है, तो फिर इसे त्याग दो, इसे यहीं छोड़ दो। अब हम अगली पंक्तियों का अध्ययन करते हैं छात्रों। पल के मन के फेर पुजारी विश्व सो गया, प्रतिध्वनि का इतिहास प्रस्तरों बीच खो गया, सांसों की समाधि सा जीवन मसी सागर का पंथ बन गया, रुका मुखर कण कण स्पंदन, इस ज्वाला में प्राण रूप फिर से ढलने दो। छात्रों, सबसे पहले हम शब्दार्थ देखते हैं। मन के अर्थात मोतियों की माला में पिरोए हुए मोती, उन्हें मन के कहा जाता है। प्रस्तर का अर्थ पत्थर है। मसी का अर्थ स्याह, स्याही, स्याही का जो रंग होता है स्याह, गहरा होता है या काला। मुखर का अर्थ वाचाल या ज़्यादा बोलने वाला होता है। स्पंदन का अर्थ हलचल होता है। कवयित्री कहती है कि कुछ ही क्षण में मन की भावनाओं में बदलाव हो गया है। इस मन मंदिर का जो पुजारी है, पुजारी अपने इष्ट के लिए, अपने आराध्य के लिए, आप सभी को पता होगा एक माला रहती है, उसमें निश्चित मन के या मोती गुथे हुए रहते हैं। प्रत्येक मोती के साथ हम अपने इष्ट के नाम का जाप करते हैं। ये अपने भगवान के लिए अपनी श्रद्धा व्यक्त करने का एक जरिया होता है। तो पुजारी मन के फेर कर, और ये विश्व, पुजारी और विश्व सब सो गए हैं, अर्थात इस मन में कोई इच्छा नहीं रह गई है। सब मन के भीतर प्रतिध्वनि सा इतिहास करता हुआ पत्थरों के बीच कहीं खो गया है। सांसों की समाधि सा जीवन हो गया है। सांसों की समाधि सा जीवन का अर्थात ये है कि अब किसी भी विषय वस्तु को देख करके मन विचलित नहीं होता। अगर सामान्य शब्दों में आप इसे समझना चाहें तो संसार के भोग विलास की ओर मन नहीं खींचता है। अब यह काला अंधकार, काली स्याही की तरह सागर, गहरा, रात के अंधेरे में जो समुद्र होता है वो एक बड़े स्याही के समुद्र के समान दिखाई देता है, स्याह दिखाई देता है। जैसा महान रास्ता या पथ बन गया है जिसे पार करना संभव नहीं है। कभी आत्मा रूपी दीप बहुत वाचाल था, बहुत ही वाचाल था। दीप वाचाल किस तरह से होता है? उसमें कंपन होता रहता है। हवाओं के साथ दीप की जो ज्वाला होती है वो कंपित होती रहती है, जिसे कवयित्री ने वाचाल कहा है। अब कण कण में इसका स्पंदन या कंपन रुक गया है, अर्थात इस हृदय की धड़कन कम हो रही है। इसलिए इन सांसों को इसी अग्नि में एक बार फिर घुल मिल जाने दो। कवयित्री यहाँ अपने जीवन की अग्नि में थोड़े समय रहने की इच्छा व्यक्त
कर रही हैं, क्योंकि जो भी शेष या नीरस जीवन बाकी है उसे वो वैसे ही जीना चाहती हैं, क्योंकि उनके जीवन की समस्त इच्छाएं और आकांक्षाएं कहीं खो गई हैं। इस जीवन को पार करने का रास्ता भी बड़ा कठिन हो गया है, इसलिए वो इस अग्नि में अपने आप को आहूत करना चाहती हैं। छात्रों, अब हम अगली पंक्तियां पढ़ेंगे। झंझा है दिग्भ्रांत रात की मूर्छा गहरी, आज पुजारी बने ज्योति का यह लघु प्रहरी। जब तक लौटे दिन की हलचल तब तक यह जागेगा प्रतिपल, रेखाओं में भर आभाजल दूत सांझ का इसे प्रभाती तक चलने दो। सबसे पहले हम शब्दार्थ देखते हैं छात्रों। झंझा का अर्थ तेज हवा होता है, ज्योति का अर्थ रोशनी या उजाला होता है, प्रहरी का अर्थ पहरेदार है, आभा का अर्थ रोशनी या प्रकाश होता है, सांझ संध्या को कहा जाता है, प्रभाती का अर्थ प्रातःकाल या सुबह होता है। कवियत्री कहती हैं, इस रात के गहरे तूफान की वजह से गहरी बेहोशी की तरह हो जाती है, जिससे कोई भी रास्ता नहीं सूझता है। कवियत्री को सब कुछ एक भ्रम की भांति दिखाई दे रहा है। वो कहती हैं, जब तक दिन की हलचल समाप्त हो जाएगी तब तक यह ज्योति रूपी जो छोटा पुजारी है वो जागता रहेगा। वो क्यों जगेगा? क्योंकि उसे इस रोशनी की रक्षा करनी है। कवियत्री कहती हैं, चमकता हुआ शोभायमान जो जल है उसे पानी या रेखाओं में भरकर उस शाम या रात तक का दूत या संदेश वाहक बनाकर सुबह तक चलने दो। छात्रों, इन पंक्तियों में निराशावादी होकर भी जीवन की लालसा व्यक्त हो रही है। महादेवी वर्मा जी की रचनाओं में अद्वैतवाद, दर्शनवाद एवं रहस्यवाद के दर्शन होते हैं।